तमिलनाडु में अब हर साल राज्य सरकार की तरफ से 3 नवंबर को राज राजा चोल का जन्मदिन मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में भी राजा राज चोल की जयंती एक राजकीय कार्यक्रम के रूप में मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, यह निर्णय विभिन्न क्षेत्रों की अनुशंसा के बाद लिया गया। इसके अलावा तंजावुर में राजा के स्मारक का नवीनीकरण भी किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु में चोल राजाओं के धर्म को लेकर एक बहस छिड़ गई थी। दक्षिण भारतीय फिल्म पोनियन सेल्वन 1 में राज राजा चोल की कहानी दिखाई गई। फिल्म का निर्देशन मणि रत्नम ने किया। हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर दर्शकों को अपनी तरफ लुभाने में सफल रही। इसी दौरान फिल्म निर्देशक वेत्रीमारन ने यह कहते हुए विवाद पैदा कर दिया कि चोल राजा हिंदू नहीं थे। उन्हें अभिनेता और राजनेता कमल हासन का समर्थन मिला। इन्होंने भी कहा कि चोल राजा हिंदू नहीं थे, बल्कि अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए चोल राजाओं को हिंदू कहना शुरू कर दिया था। इस विवाद में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि राजा राज चोला ने कई मंदिरों का निर्माण किया और उनका पालन पोषण तंजावुर में ऐसे ही एक मंदिर के आसपास हुआ। आपको बता दें कि इससे पहले भी 26 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में चोल राजाओं का उल्लेख कर चुके हैं। उन्होंने 800 से लेकर 900 साल पुराने चोल वंश की समृद्ध नौसेना और उसमें महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा था, जब हम इतिहास की ओर नजर करते हैं तो 800 से 9 साल पहले चोल वंश के समय चोल नौसेना को सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक माना जाता था। अब आपको बताते हैं कि चोल राजवंश की शुरुआत कब और कहां हुई। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में बहने वाली 2 नदियां पेन्ना और वेल्लार के बीच मैदानी इलाकों में हुआ था। पहले चोल शासक विजयालय थे, जिन्होंने पांडे के अधीन मुतरैयरों से तंजावुर छीनकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। फिर 850 से 871 के बीच तंजावुर इस राजवंश की राजधानी के रूप में स्थापित हो गया। बाद में गंगैकोंड चोलपुरम को राजधानी बनाया गया, जो कि अब तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित एक स्थान है। एक जमाने में कांची भी इस साम्राज्य की राजधानी थी। राजा राज चोल के बेटे राजेंद्र चोल, जो कि गंगैकोंड चोलपुरम में आकर बसे थे, यहाँ उन्होंने भगवान शिव की उपासना के लिए बृहदेश्वर मंदिर के समान ही एक मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद वे शिव को चढ़ाने के लिए गंगा नदी से पानी लेकर आते थे। उन्होंने वहां गंगा जल के एक द्रव्य स्तंभ की स्थापना की, जिसे जलमय स्तंभ भी कहा जाता है। इसी कारण से राजेंद्र चोल को गंगैकोंड यानी गंगा खोदने वाले के नाम से भी जाना गया, जिसके बाद इस नगर का नाम उन्हीं के नाम पर गंगैकोंड चोलपुरम पड़ गया। इस साम्राज्य के सबसे प्रमुख राजाओं में राज राजा प्रथम और राजेंद्र चोल का नाम शामिल है। राज राजा ने अपनी जंगी नौसेना की सहायता से श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। इस विजय के उपलक्ष्य में राजा ने जगन्नाथ की उपाधि ग्रहण की थी। कर्नाटक से मिले एक अभिलेख में राज राजा को चोल नारायण कहकर संबोधित किया गया। राजा राज ने अपने जंगी जहाजों से बंगाल की खाड़ी को भी पार कर दक्षिण पूर्व में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इसमें वर्तमान इंडोनेशिया, वर्तमान थाईलैंड जैसे नाम प्रमुख हैं। राजा राज के बेटे राजेंद्र चोल ने भी भारत से बाहर कई समुद्री युद्ध अभियानों का नेतृत्व किया था। इसमें अंडमान निकोबार से लेकर म्यांमार जैसे नाम शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे राजेंद्र चोल के बेटे विक्रम चोल ने गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान किया था। इतिहासकारों का कहना है कि राजेंद्र चोल ने विक्रम को गंगा नदी का जल लाने के लिए तीर्थ यात्रा पर भेजा था, इसलिए वह बंगाल तक गया था। तिरुवालमगाडु ताम्रपत्र अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राजेंद्र प्रथम ने गंगा के पावन जल को अपनी सेना द्वारा मंगवाकर अपनी राजधानी में संग्रहित करवाया था। यह उसने अपने विशाल चोल साम्राज्य को भारत की सांस्कृतिक एकता से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया था। कला के साथ साथ चोल राजाओं ने हमेशा शिक्षा के प्रचार के लिए बड़ी सक्रियता भी दिखाई है। उनके शासन काल में दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा एवं दर्शन का भरपूर विकास हुआ। विशाल चोल साम्राज्य की समृद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि व्यापार के लिए तांबे के सिक्कों के अलावा सोने और चांदी के सिक्कों का भी प्रचलन सामान्य था। चोल राजवंश में साहित्य के प्रति लगाव के कई उल्लेख भी मिलते हैं। 1133 से लेकर 1150 के बीच इस वंश के राजा कुलोत्तुंग द्वितीय ने शासन किया।
उसने अपने पूर्ववर्ती राजों के भांति कला और साहित्य को महत्व दिया। उसी के कालखंड में पेरिय पुराणम के रचयिता शेक्ली लार को और ओतक पुत्तन कंबन आदि महान रचनाकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। दैनिक भास्कर ब्यूरो रिपोर्ट।